आज हम आपको जितिया व्रत की कथा सुनाएंगे। कथा सुनने से पहले जितिया व्रत के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जितिया व्रत, जैसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है, मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू व्रत है। ये व्रत संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और कल्याण के लिए रखा जाता है। ये निर्जला व्रत होता है जिसमें माताएं पूरे दिन बिना पानी या भोजन के रहती हैं। व्रत की शुरुआत भाद्रपद अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से होती है, लेकिन तैयारी नहाय खाए से एक दिन पहले शुरू हो जाती है। इस व्रत में माताएं कुशा घास से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा तथा मिट्टी और गोबर से चील यानी चिल्हों और सियारिन की मूर्तियां बनाकर पूजा करती हैं। शाम को प्रदोष काल में शिव पार्वती और गणेश जी की पूजा के बाद कथा सुनने की परंपरा है। व्रत का पारण अगले दिन सुबह होता है। इस व्रत से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है, लेकिन मुख्य रूप से तीन कथाएं प्रसिद्ध हैं। पहली, चील सियारिन की कथा। दूसरी, राजा जीमूत वाहन की कथा। और तीसरी, महाभारत काल से जुड़ी द्रौपदी की कथा। इन कथाओं से व्रत का महत्व और स्पष्ट होता है कि ये व्रत संतान की रक्षा और मातृ भक्ति का प्रतीक है। चलिए हम पहली कथा शुरू करते हैं, चील सियारिन की कथा। एक घने वन में एक चील यानी चिल्हों और एक सियारिन रहती थीं। दोनों की गहरी मित्रता थी और वे हर सुख दुख में साथ रहती थीं। चील जो भी शिकार लाती उसे सियारिन के साथ बांट लेती। एक दिन वन के निकट एक गांव की महिलाएं जितिया व्रत की तैयारी कर रही थीं। चील ने उनकी बातें सुन ली और सियारिन को बताया कि ये व्रत संतान के कल्याण के लिए बहुत पुण्यदायी है। महिलाओं से पूछताछ करने पर चील को व्रत का पूरा विधान पता चला। निर्जला उपवास, पूजा और कथा श्रवण। दोनों मित्रों ने फैसला किया कि वे भी ये व्रत रखेंगी। उन्होंने संकल्प लिया और पूरे दिन भूख प्यास सहन की। शाम को पूजा अर्चना के बाद रात हो गई। सियारिन भूख से व्याकुल हो गई और चुपके से जंगल में शिकार करने चली गई। वहां उसने एक मृत पशु का मांस खा लिया। चील ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी और सियारिन से पूछा, तो सियारिन ने झूठ कहा कि ये उसके पेट की आवाज है। लेकिन चील ने सच्चाई जान ली और सियारिन को कड़ी फटकार लगाई। चील ने कहा, अगर व्रत निभाना ही नहीं था तो संकल्प क्यों लिया? व्रत का फल तभी मिलता है जब पूरी निष्ठा से किया जाए। चील ने रात भर भूख प्यास सहकर व्रत पूरा किया, जबकि सियारिन ने व्रत भंग कर दिया। अगले जन्म में दोनों सगी बहनों के रूप में एक प्रतापी राजा के घर जन्मी। सियारिन बड़ी बहन बनी, जिसका विवाह एक राजकुमार से हुआ, जो बाद में राजा बना। चील छोटी बहन बनी, जिसका विवाह उसी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुआ। समय बीता, दोनों के पुत्र हुए, लेकिन सियारिन का पुत्र जन्म के कुछ दिन बाद मर गया, जबकि चील का पुत्र स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट रहा। इससे सियारिन को चील से जलन होने लगी। उसने ईर्ष्यावश चील के पुत्र को मारने की साजिश रची। एक दिन उसने चील के पुत्र का सिर कटवाकर डिब्बे में बंद कर दिया, लेकिन चमत्कार से सिर वापस जुड़ गया और बालक जीवित हो गया। इसी तरह सियारिन ने चील के पति को भी विष देकर मारने की कोशिश की, लेकिन वो भी बच गया। सारी साजिशें विफल होने पर सियारिन को पछतावा हुआ। एक रात देवी जितिया माता उसके स्वप्न में प्रकट हुई और कहा, ये सब तेरे पूर्व जन्म का पाप का फल है, जब तूने व्रत भंग किया था। अब यदि तू विधि पूर्वक जितिया व्रत रखेगी तो तेरी मनोकामना पूरी होगी। सुबह सियारिन ने पति को सपना सुनाया। पति ने कहा, बहन, चील से क्षमा मांगो और व्रत रखो। सियारिन ने चील के पास जाकर रोते हुए क्षमा मांगी। चील ने उसे गले लगा लिया और कहा, बहन, हमारा प्रेम ही सब कुछ है। अगले वर्ष दोनों बहनों ने मिलकर जितिया व्रत रखा। माता जितिया प्रसन्न हुई और सियारिन को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ दिन बाद सियारिन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके बाद दोनों बहनें सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करने लगीं। इस कथा का महत्व ये है कि ये कथा बताती है कि व्रत का पालन पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। व्रत भंग करने पर दुख मिलता है, लेकिन विधि से करने पर संतान की रक्षा होती है। माताओं को संतान के लिए त्याग का संदेश देती है। अब हम दूसरी कथा की ओर चलते हैं, राजा जीमूत वाहन की कथा।
प्राचीन काल में गंधर्व राजा का पुत्र जीमूतवाहन बहुत दयालु और परोपकारी था। वो सभी प्राणियों की सहायता करता था। उसके पिता ने वृद्धावस्था में राजाभिषेक कर वानप्रस्थ जीवन ग्रहण करने का निर्णय लिया, लेकिन जीमूतवाहन को राजपाट में रुचि न थी। उसने राज्य अपने भाइयों को सौंपकर पिता की सेवा के लिए वन चला गया। वन में भ्रमण के दौरान उसकी भेंट मलयवती नामक राजकुमारी से हुई, जो वनवास में थी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और विवाह बंधन में बंध गए। एक दिन जीमूतवाहन वन में घूमते हुए एक वृद्धा को रोते देखा। पूछने पर वृद्धा ने बताया कि वो नागवंशी है। देवराज इंद्र के वाहन गरुड़ ज्ञानी पक्षीराज को प्रतिदिन एक नाग की बलि देने का वचन नागों ने नागों को दिया था। अब उसका पुत्र शंखचूड़ की बारी है, जिसे गरुड़ खा जाएगा। जीमूतवाहन को दया आ गई। उसने कहा, माता चिंता न करो, मैं स्वयं अपनी बलि देकर तुम्हारे पुत्र को बचाऊंगा। वृद्धा ने मना किया, लेकिन जीमूतवाहन अडिग रहा। शंखचूड़ ने जीमूतवाहन को लाल वस्त्र दिया ताकि गरुड़ उसे नाग समझ ले। जीमूतवाहन चट्टान पे लेट गया। गरुड़ आया और लाल वस्त्र देखकर उसे उठा लिया। उड़ान भरते हुए गरुड़ का लगा कि ये कोई सामान्य प्राणी नहीं है। जीमूतवाहन ने गरुड़ से कहा, मैं मनुष्य हूँ, लेकिन अपनी दया से नाग बालक को बचाने के लिए बलि दे रहा हूँ। गरुड़ जीमूतवाहन की त्यागमयी भावना से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम्हारी दया और बलिदान देखकर मैं अभिभूत हूँ। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ और भविष्य में कभी नागों को नहीं खाऊंगा। गरुड़ ने जीमूतवाहन को पुनर्जीवित कर दिया। घटना के बाद जीमूतवाहन की पत्नी ने भी व्रत रखा। देवताओं ने प्रसन्न होकर जीमूतवाहन को राज्य लौटने और राजा बनने का आशीर्वाद दिया। इस कथा से जितिया व्रत की शुरुआत हुई, जहां जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। इस कथा का महत्व यह है कि ये कथा दया, त्याग और परोपकार का संदेश देती है। व्रत रखने से संतान को विपत्तियों से रक्षा मिलती है, जैसा जीमूतवाहन के बलिदान से नाग बालक बचा। अब हम अपनी आखिरी कथा सुनते हैं, महाभारत काल से जुड़ी कथा, द्रौपदी और अश्वत्थामा की कथा। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों की विजय हुई, लेकिन दुख भी बहुत था। गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके पुत्र अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडव शिविर पर हमला कर दिया। अश्वत्थामा ने सोते हुए 5 योद्धाओं को पांडव समझकर मार डाला, लेकिन वे द्रौपदी के 5 पुत्र थे, प्रतिविंध्य, सूतसोम, शतानिक, श्रुतसेन और श्रुताकर्मा। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को भी मार डाला। द्रौपदी को जब पुत्रों की मृत्यु का पता चला तो वो शोकाकुल हो गए। वो रोते हुए पांडवों से बोली, मेरे पुत्रों की हत्या हो गई, अब मैं जीवित कैसे रहूं? पांडवों ने उसे सांत्वना दी, लेकिन द्रौपदी का शोक कम न हुआ। तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को सलाह दी कि वो जीवित पुत्री का व्रत रखे। कृष्ण ने कहा, ये व्रत संतान की रक्षा के लिए अचूक है। विधि पूर्वक रखने से मृत संतान भी जीवित हो सकती है। द्रौपदी ने व्रत रखा और पूजा की। व्रत के प्रभाव से द्रौपदी के पुत्र चमत्कारिक रूप से जीवित हो गए, वे स्वस्थ होकर लौट आए। इस घटना से जितिया व्रत की महिमा फैल गई। माताओं इस व्रत को रखकर संतान की दीर्घायु की कामना करती हैं। इन कथाओं को सुनने के बाद व्रत का पारण करें। जितिया व्रत से माताओं को असीमित शक्ति मिलती है और संतान सुखी रहती है। ये व्रत माँ की ममता और समर्पण का उत्सव है।